अब अगले आधे घंटे आप कश्मीर का वो सच देखें जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। वो तस्वीर देखें जो शायद लोग कम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं। और जरा ध्यान से देखें आप, क्योंकि ये भी जो कश्मीर का सच है, वो जो हर बार पत्थरों के नीचे दबा दिया जाता है, ये वो सच है। हम कश्मीर के उन बच्चों से आपको मिलवाएंगे जिनके हाथ में पत्थर नहीं, जिनके सपनों में पायलट और इंजीनियर बनने के ख्वाब हैं। हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने जम्मू कश्मीर में उस उड़ी से रिपोर्ट भेजी है जहां पर आतंकी हमला हुआ था। यह कश्मीर में पत्थरों के बीच फूल खिला देने वाली तस्वीर है। की घाटी में आशाएं खिलाने वाली वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे। सबसे अच्छी एम टीचर ही मुझे लगती है। आर्मी ऑफिसर। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। मैम टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा शौक है पायलट बनना। इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैम आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ये उरी का आर्मी गुडविल स्कूल है, सेना के सद्भावना मिशन का एक हिस्सा। हमारा स्कूल सिर्फ चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे 30 स्कूल पूरे कश्मीर में चल रहे हैं जहां कल के भारत का भविष्य निर्मित हो रहा है। ये कश्मीर का वो सच है जो सिर्फ आज तक आपको दिखा रहा है। सेना पर कश्मीरी नौजवानों की पत्थरबाजी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन आज तक पर कश्मीर के बच्चों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते देख आप गदगद हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बनियार के इस गुडविल स्कूल को आप देशभक्ति का गुरुकुल भी कह सकते हैं। इस गुरुकुल में कोई इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता है, तो कोई फौजी बनकर सरहद की सुरक्षा करने का इरादा रखता है। मैम आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अभी तो जैसे आपके कौन से क्लास में हो आप? मैम 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आपके जैसे जो यंग लड़के हैं यहाँ पे, वो तो आर्मी को बहुत खास कुछ पसंद नहीं करते। आप आर्मी में जाना चाहते हैं? मैम उनको माहौल, मैम हमें ऐसी मैम शिक्षा मिली है, पढ़ाई मिली है, तो इसलिए हम आर्मी में जाना चाहते हैं। मैम आर्मी बहुत अच्छी लगती है। मैम इस गुरुकुल के शिष्यों का आदर्श गिलानी, मीरवाइज या यासीन मलिक जैसा अलगाववादी नेता नहीं, ना ही इनकी सहानुभूति बुरहान वानी जैसे आतंकियों के पोस्टर बॉय से। इनके आदर्श तो कलाम सर हैं, जिनसे इन्होंने देशभक्ति सीखी। आर्मी की वजह से मैं एक बड़े फिलोसफर जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है, उससे मिला था श्रीनगर में, और तब से मेरी चाह थी कि मैं एक पायलट बनूं। पायलट क्यों बनना चाहते हैं? पायलट क्योंकि बचपन से मैं चिड़ियों को देखता था उड़ते हुए, और मैं भी चाहता था इन्हीं की तरह मैं भी उड़ूं। सेना के इस गुरुकुल में लड़के और लड़कियों की तादाद एक जैसी होती है। इस गुरुकुल में आपको कश्मीर की बेटियों के जज्बे भी दिख जाएंगे, और हो सकता है आपका नजरिया भी बदल जाए। अभी तो हमसे अपनी स्टडीज कर रहे हैं, तो टीवी वगैरह तो नहीं देख पाते, तो इसलिए स्टडीज में बिजी हैं। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बाहर क्या हो रहा है हमें ज्यादा उसके बारे में खबर नहीं। जब पूरा कश्मीर हिंसा की आग में चल रहा है, उरी में चंद रोज पहले ही आतंकी हमले हुए, और जहां आए दिन बंदूकें गरजती हों, उसी उरी के सैन्य गुरुकुल में कल के भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। हमारे लिए तो कुछ नहीं, अगर बाहर हो रहा है, लेकिन हमारे लिए हमारी पढ़ाई भी चल रही है, हमारे ट्यूशन भी चल रहे हैं। एक बच्चे के लिए जो जरूरी है वो पढ़ाई है। इस मौके पे हमें पढ़ाई मिल रही है, हमें बाहर से नहीं है। हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन मिल गई है बाहर। हमारे टीचर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए उतना नहीं है। चलो जो बाहर हो रहा है शायद सोच गलत हमारी हो जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अभी अपनी पढ़ाई के साथ, और हमारे लिए पढ़ाई हो रही है, हमें वही अच्छी बात है। ये हमारी सेना का आतंकवाद और अलगाववाद को करारा जवाब भी है। वो बुरहान वानी पैदा कर रहे हैं, तो हमारी सेना डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी मैन और कलाम पैदा कर रही है। उनकी फैक्ट्री में आतंकी तैयार हो रहे हैं, तो सेना के गुडविल स्कूल में सच्चा हिंदुस्तान। ये गुडविल स्कूल आज शुरू नहीं हुआ है, ये काफ़ी पहले 2000 के आसपास शुरू हुआ है, और तब से ये एक सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। और लोकल लोगों का जो है इमेजिनेशन कैप्चर किया है, जो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किया है, और
ये एकमात्र स्कूल है जब अनरेस्ट होता है, कुछ भी सिचुएशन होता है, ये चलता रहता है, तो लोग यहाँ पे भेजना पसंद करते हैं। सेना का ये मिशन 2002 से जम्मू कश्मीर में जारी है। कश्मीर के कोने कोने में ऐसे स्कूल सेना चला रही है। जम्मू में 16 और कश्मीर में 14 गुडविल स्कूल हैं। सिर्फ 480 रुपए की मासिक फीस पर इन बच्चों को हर तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सेना का मेक इन इंडिया है, जिसे सलाम करना चाहिए। यहाँ पे हमें अच्छी तालीम मिलती है एज कम्पेयर टू द जो बाहर वाले स्कूल हैं उनसे। आज तो वो स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी हमारा स्कूल चल रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द आर्मी दैट उन्होंने हमें ये मौका दिया। उन्होंने हमारा स्कूल जो है वो चल रहा है इस तरीके से कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। हमें आर्मी ने ये बैंड दिया है, इसमें भी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमने ट्रॉफीज़ जीती हैं इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ स्कूल में पढ़ के। मैं यहाँ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर से पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे हमारे लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, हर एक फैसिलिटीज़ है जो एक स्कूल में होनी। मुश्किल वक्त है जब आए दिन हो रहे प्रदर्शन और पत्थरबाजी का चेहरा बनते हैं नौजवान और छोटे छोटे बच्चे। इसीलिए इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है तालीम, शिक्षा, ट्रेनिंग। सिर्फ वही एक जरिया जिससे आगे जाकर के कश्मीर के भविष्य को बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ बोनियार में पद्मजा जोशी, आज तक। कितना फर्क है जरा सोचें। ये अलगाववादी बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं और हमारी फौज बच्चों के हाथ में कलम और आंखों में सपने। ये भी जम्मू कश्मीर का एक सच है। हमने उरी से जो रिपोर्टिंग दिखाई, जो बातें बताई, वो शायद ही आपको कभी देखने को और सुनने को मिली हो, क्योंकि पत्थरों के बीच ऐसी खबरें दब जाती हैं। अब हम आपको कश्मीर घाटी के बारामूला लेकर चलते हैं, जो पिछले 2.5 महीने से पत्थरबाजी की घटनाओं का एक बड़ा केंद्र रहा है। बारामूला में कैसे कश्मीर के नौजवानों को शक्ति देने वाली पहल हो रही है, ये खुद देखें आप। हालात की वजह से वो लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं, इनहेलेंट ड्रग्स भी यूज करता था, इंजेक्टेबल भी यूज करता था। बिल्कुल, ड्रग्स एक तो यहाँ पे लोकली मिल जाते हैं। ये कश्मीर में पत्थरबाजी का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है। कश्मीर के नौजवानों को अलगाववादी मोहरा बनाते हैं, उन्हें सेना पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। इससे घाटी का माहौल बिगड़ता है, नौजवानों की तरक्की के रास्ते बंद होते हैं और वो नशे के दलदल में धंसते चले जाते हैं। एक तो यहाँ का सर्कमस्टेंस ऐसा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर हालात भी ख़राब रहते हैं, प्लस यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, या स्कूल्स में ऐसा माहौल क्रिएट होता है, वहाँ पे भी आजकल लोग स्टूडेंट्स जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। मेन इनका रहता है, एक तो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, टेंशन रहता है, जिस वजह से वो ड्रग्स में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। और वहाँ का जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट इन पे इफ़ेक्ट करता है। और प्लस जैसे उनके पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर की वजह से वो फिर इसमें इंडल्ज होते हैं ड्रग्स वगैरह में। पूरे कश्मीर की यही हकीकत है। आजादी के नाम पर कश्मीर में जो अशांति फैलाई जा रही है, उसके गंभीर शिकार कश्मीर के बच्चे, नौजवान हो रहे हैं। बंद कर्फ्यू, पत्थरबाजी, हमलों के बीच नौजवानों को घर के अंदर बंद रहना पड़ रहा है और वो तेजी से नशे के शिकार हो रहे हैं। पेरेंट्स तो रोक रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है ना कि बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। हमारा बच्चा जो है वो बाहर की सोसाइटी में है, क्या कर रहा है। वो जब पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये छोड़े, लेकिन वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। कश्मीर की बिगड़ती हालत का भरपूर फायदा नशे के सौदागर उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी नशे की लत लगाई जा रही है। 11 साल का बच्चा था, उसे किसी, जब वो कह रहा था, मतलब एक बार उसको जेल ले गए थे, दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो फिर उसको वहाँ पे किसी ने छोटी सी एक टेबलेट दी थी। वो कह रहा था मुझे माँ की याद आ रही है। तो माँ की याद, उसने कहा तुम्हें माँ की याद भूल जाएगा, तो ये टेबलेट ले ले। एंड उसने वो यूज़ की। तो फिर 2 महीने वो रहा, 12 साल का बच्चा, 11-12 साल का। तो फिर वहाँ पे रहा, वो एडिक्ट हुआ। पूरे कश्मीर में नशे का धंधा तेजी से फैलता जा रहा है। खराब माहौल का फायदा उठाकर ड्रग तस्कर तेजी से अपना नेटवर्क फैला रहे हैं और कश्मीर की नई नस्ल को नशेबाज बनाने पर तुले हैं। बिल्कुल, ड्रग्स एक तो यहाँ पे लोकली मिल जाते हैं।
और यहाँ पे जो बाकी ड्रग्स है उसकी खेती भी होती है, ये ड्रग्स वहाँ से आता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ज़्यादातर आजकल जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं दोज आर सिंथेटिक ड्रग्स जो बाहर से इजीली आ जाते हैं एंड किसी भी मेडिकल शॉप से, केमिस्ट शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाती है। उरी में हमने आपको कश्मीर का वो सच दिखाया जिसकी अक्सर रिपोर्टिंग नहीं होती। अब हम आपको बारामूला में भारतीय सेना का वो योगदान दिखाते हैं जो वो नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए कर रही है। ये सेना का वो यूथ क्लब है जहां एनजीओ की मदद से 300 नौजवानों को नशे के चंगुल से बाहर निकाला गया। 10 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे लोगों में एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ड्रग एडिक्शन सेंटर खुले हैं। इनफैक्ट ये जो हमारा ड्रग एडिक्शन सेंटर है ये इस टाइम बड़ा कामयाब माना जा रहा है और बहुत सारे एडिक्ट्स आ रहे हैं। ये ज़रूरत है हर एक जगह इस टाइम कोई ना कोई ड्रग एडिक्शन सेंटर खोलने की। बारामूला के इस यूथ क्लब में नौजवानों के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, नौकरी के काबिल बनाया जा रहा है। Service plate, right? Yes, sir. So these are all called the cutleries. So always do service from left side. जो बच्चे सेना पर पत्थर गोलियां बरसाते हैं उन्हें सेना कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फैशन डिजाइनिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी के प्रोफेशनल स्किल्स सिखाती है। सीखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे तो इसी वजह से अगर जॉब वॉब भी मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर हॉस्पिटलिटी सीखने के लिए आए। 3 महीने का कोर्स मैंने किया तो उससे बहुत फ़ायदा मुझे मिला हॉस्पिटलिटी के बारे में। उसके बाद मैं बाद में हमारा एम ये था कि हमें बोला था कि आपको प्लेसमेंट देंगे मुख्तलिफ जगहों पे। 6 महीने पहले शुरू हुए इस यूथ क्लब ने बंद से जूझ रहे बारामूला के नौजवानों को नई दिशा दिखाई है। 6 महीने में 650 से ज्यादा युवकों को ट्रेन किया गया है। हमने इंटरव्यू दिया, अगर सिलेक्शन होगी जहाँ पे जाऊँगा फर्स्ट में जब वहाँ पे जाऊँगा तो पहले मुझे अपना एक एम बनाना है। स्टार्टिंग में जाऊँगा अगर मैं ये सोचूंगा मैं यहाँ पे गया तो पहले ही मुझे यहाँ पे एक आप सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो दिमाग में जो ख्याल मुझे नहीं रखना है। पहले मुझे वहाँ पे जाके अपना आप सेटल करना है कि मैं कैसे यहाँ पे रहूँ, जो काम मुझे दिया जाएगा वो मुझे अच्छे से करना है। ये हमारी सेना का वो चेहरा है जिससे कश्मीर के लोग अनजान हैं। दुश्मन सेना नहीं, वो अलगाववादी हैं जो उनके बच्चों को हिंसा की आग में धकेलते हैं। वो पाकिस्तान परस्त आतंकी हैं जो खून खराबा करते हैं। इस सच को कश्मीर की जनता को जानना जरूरी है। नौकरियों की कमी, हर दिन बंद, आखिर कश्मीर का नौजवान जाएगा कहां? इसीलिए वक्त की जरूरत है ऐसी जगह, चाहे वो रिक्रिएशनल सेंटर हो या फिर ऐसी स्किल ट्रेनिंग जहां आगे जाकर नौकरी मिल सके। उम्मीद है सरकार सुन रही है कश्मीर के नौजवानों की आवाज। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ बारामूला में पद्मजा जोशी, आज तक।